अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। ओम। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अपनी एकाग्रता को सुनिश्चित कर लेंगे। मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। हम शांतिकरण प्रकरण का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज शांतिकरण प्रकरण के 13वें मंत्र और यह मंत्र ऋग्वेद के 7वें मंडल के 35वें अध्याय का भी 13वां ही मंत्र है। आइए इसको देख लेते हैं। सरल ही मंत्र है, देखिए। शन्नो अज अज एक पाद देवो अस्तु शन्नो हिर बुध न्यः। देखो बिल्कुल अलग अलग कर रहा हूं। शन समुद्रः, शन्नो अपान नपात पेरु रस्तु शन्नः पृष निर। ये शकार इधर आ जाएगा और फिर वो इका जो ह्रस्व इकार है वो ना पे चला जाएगा। पृष निर भवतु देव गोपा। उच्चारण देखिए। पहले सामान्य ओम
शन्नो अज एकपादेवो अस्तु शन्नो हिर्बुध्न्यः शंसमुद्रः शन्नो अपान्नपात् पेरुरस्तु शन्नः पृश्निर्भवतु देवगोपा। ये और संहिता में वही उसको शकार आदेश हो जाएगा, यहाँ पर दूसरी पंक्ति में उसका उपध्मानी हो जाएगा, प्रथम में उसको शकार हो जाएगा। देख लीजिए उसको भी। ओम शन्नो अज एकपादेवो अस्तु शन्नो हिर्बुध्न्यः शंसमुद्रः शन्नो अपान्नपात् पेरुरस्तु शन्नः पृश्निर्भवतु देवगोपा। ये चलिए आप लोगों से सुन लेते हैं, फिर इसके भाष्य पर विचार करते हैं। तो सबसे पहले सुनते हैं दीप्ति गुप्ता जी। दीप्ति गुप्ता जी। ओम शन्नो अज एकपाद देवो अस्तु शन्नो हिर्बुध्न्यः समुद्रः शन्नो अपान्नपात् पेरुरस्तु शन्नः पृश्निर्भवतु देवगोपा। बहुत सुंदर प्रयास। दो शब्दों में देखिए, पृश्निर्भवतु नहीं करेंगे, पृश्निर्भवतु भवतु भवतु एक। और जब आपने आरंभ किया शन्नो अज एक पाद, पाद नहीं करेंगे, दा में हलंत लगा है नीचे, वो डंडा सा लगा है उसे हलंत बोलते हैं। और जिस अक्षर के नीचे ऐसा तिरछा सा डंडा लगा होता है ना, ये हलंत लगा होता है, वो अक्षर आधा हो जाता है, तो उसका उच्चारण करेंगे एक पाद, यानी मुंह को खोलेंगे नहीं, द का उच्चारण करेंगे ना तो ऊपर ही रह जाएगी जी, बस एक पाद, ऊपर वाले दांत। हाँ बढ़िया, ठीक है। इनके बाद सुन लेते हैं आदर्श माता जी अभी जुड़े हैं, चलो इनसे बाद में सुनेंगे। दिगंबर जी से सुन लेते हैं। जी आचार्य जी। ओम शन्नो अज एकपाद देवो अस्तु शन्नो हिर्बुध्न्यः शंसमुद्रः शन्नो अपान्नपात् पेरुरस्तु शन्नः पृश्निर्भवतु देवगोपा। पेरुरस्तु के बाद फिर से बोलिए एक बार। पेरुरस्तु शन्नः पृश्निर्भवतु देवगोपा। भवतु को थोड़ा ठीक कीजिए, भा में महाप्राण का प्रयोग है, भवतु भवतु। हाँ अब ठीक है। और एक पाद देवो ऐसा नहीं करेंगे, पाद दाधा है, तो एक पाद देवो पाद देवो पाद देवो ऐसे हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए कनिका जी से सुन लेते हैं। हाँ जी। ओम शन्नो अज एकपाद देवो अस्तु शन्नो हिर्बुध्न्यः शंसमुद्रः शन्नो अपान्नपात् पेरुरस्तु शन्नः पृश्निर्भवतु देवगोपा। एक नहीं बोलेंगे, एक का पूरा है, अज एक ऐसा बोलेंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रयास। अब आदर्श माता जी से भी सुन लेते हैं, इनको स्पष्टता आ गई होगी। ओम शन्नो अज एकपाद देवो अस्तु शन्नो हिर्बुध्न्यः शंसमुद्रः शन्नो अपानपात पेरुरस्तु शन्नः पृश्निर्भवतु देवगोपा। बहुत सुंदर, अच्छा प्रयास। लेकिन दो स्थानों पर गड़बड़ है, दोनों हलंत अक्षरों को आपने पूरा बोला
एक पाद देवो ऐसा नहीं करेंगे, और अपान नपात पेरुरस्तु ऐसा भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे? एक पाद देवो, एक पाद देवो ऐसा यहाँ पर हो जाएगा। और अपान नपात पेरुरस्तु, नपात पेरुरस्तु, अपान नपात पेरुरस्तु ऐसा करेंगे। ठीक है माता जी? धन्यवाद आचार्य। इनके बाद मांगेराम जी से सुन लेते हैं। ओम शन्नो अज एक पाद देवो अस्तु शन्नो हिर्बुधन्य सं समुद्रः शन्नो अपान्नपात पेरुरस्तु शन्नः प्रश्निर्भवतु देवगोपा। बहुत अच्छा प्रयास है। 3 स्थानों पर त्रुटि है। देखो, एक पाद नहीं करेंगे, एक का पूरा है ना, एक त्रुटि। दूसरा देखो, शन्नो हिर बुधन्य नहीं करेंगे। मैंने अलग अलग बताया था ना, देखो कितने अच्छे से तोड़ करके बताया था। फिर बताता हूं, शन्नो, ये आकार का लोप हो गया, इसलिए लोप को लोप ही रहेगा, अदर्शनम लोपः। शन्नो हिर बुध न्यः, हिर बुध न्यः ऐसा करेंगे। एक दूसरी त्रुटि ये हुई। और तीसरा, पृश्निर, पृश्निर नहीं करेंगे, रेफ तो आधा है, पृश्निर्भवतु ऐसा करेंगे। ठीक है मांगेराम जी? जी आचार्य जी, धन्यवाद जी। रवि जी से सुन लेते हैं। रवि प्रकाश जी। जी आचार्य। ओम शन्नो अज एकपाद देवो अस्तु शन्नो हिर्बुध्न्यः शन् समुद्रः शन्नो अपां नपात पेरुरस्तु शन्नः प्रश्निर्भवतु देवगोपा। बहुत सुंदर। देखिए, हमारे रवि जी की शैली बहुत सौम्य है और प्रारंभ से इनका बड़ा लंबा अभ्यास भी है, लेकिन निरंतर प्रयास से देखिए कितना सुंदर उच्चारण करने लगे हैं। ये होती है सहजता। हमने बस इनको संकेत करते रहे, और आज जैसा सिखाते हैं, जैसा समझाते हैं, वैसा ही इनको स्पष्ट होने लगता है। ये होती है निरंतरता। एक विषय में जब आप निरंतर रहते हैं और उसमें आप रुचि रखते हैं, आपकी गति निश्चित ही होती है। एक स्थान पर थोड़ा सा संकेत करूंगा, बस एक ही स्थान पर थोड़ा सा। अपाम नहीं करेंगे, यहां पर अपान करेंगे, अपान। शन्नो अपान नपात ऐसा करेंगे। ठीक है रवि जी? जी जी आचार्य जी। चलिए नंदन सिंह जी से सुन लेते हैं। जी आचार्य। ओम सन्नो अज एक पाद देवो अस्तु सन्नो हिर्बुध्न्यः सं समुद्रः सन्नो अपान्नपात पेरुरस्तु सन्नः प्रश्निर्भवतु देवगोपा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। शन्नः नहीं करेंगे, शन्नफ उपध्मानी हो जाएगा ना, पकार है बाद में। शन्नफ प्रश्निर्भवतु देवगोपा, इस प्रकार से। ठीक है नंदन जी? हाँ अब ठीक है। रामपाल जी से सुन लेते हैं। ओम शन्नो अज एक पाद देवो अस्तु शन्नो बुधन्यः सं समुद्रः शन्नो अपां नपात पेरुरस्तु शन्नो पेरुरस्तु शन्नः प्रश्निर्भवतु देवगोपा। बढ़िया प्रयास है। 3-4 एक छोटी छोटी सी त्रुटियां हैं, थोड़ा और अभ्यास करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। जैसे अज नहीं बोलेंगे, अज, शन्नो अज। ऐसे ही जब आप जो थोड़ा सा इसमें एक कठिन शब्द है उसको देखिए, हमने उसको 2-3 बार बताया, फिर से एक बार बता देते हैं चलो, जिनका भी छूटा है। शन्नो हिर बुध न्यः, पूरा देखिए कैसे बोलेंगे, शन्नो हिर। बुधन बुधन बुधन
बुधन नहीं करेंगे। अगर आप बुधा करोगे तो ध पूरा हो गया। बुध हे बुधन्यः। चलिए तेज कृष्ण जी से सुन लेते हैं। तेज कृष्ण जी, जियांसु जी। नमस्ते जी। जी नमस्ते। ओम शन्नो अज एक पादेवो अस्तु शनो हि बुद्ध्यन्या शं समुद्रः शनो अपानपात् पेयुरस्तु शना पशन्यः भवतु देवगोपा। अच्छा प्रयास है। थोड़ा सा एक संकेत कल भी किया था, पुनः कर रहे हैं। शनो नहीं करेंगे, शनो शन्नो शन्नो ऐसा करेंगे। ठीक है, शन्नो, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। और थोड़ा अभ्यास हो जाएगा तो और स्पष्टता आती चली जाएगी। चलिए गौरव जी से सुन लेते हैं। जी आचार्य जी। ओम शन्नो अज एकपाद देवो अस्तु शन्नो हिर्बुध्यन्यस्य शं समुद्रः शन्नो अपानपातेरुरस्तु शन्नः कृष्णिर्भवतु देवगोपा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बेटा एक शब्द में त्रुटि हो रही है, ये शन्नो हिर्बुध्यस, इसको फिर से बोलो। शन्नो हिर्बुध्यस, पूरा बोलो इसको आगे। शन समुद्रः। हाँ स्पष्टता रखो इसमें, बिल्कुल एकदम। शन्नो हिर्बुध्यः शन समुद्रः शन्नो हिर्बुध्यः शन समुद्रः शन्नो हिर्बुध्यः शन समुद्रः। ठीक है, स्पष्ट हुआ? जी आचार्य जी। शन्नो हिर्बुध्यः शन समुद्रः। शाबाश, बहुत सुंदर। चलिए इनके बाद भारती जी से सुन लेते हैं। जी। ओम शन्नो अज एक पाद देवो अस्तु शन्नो हिर्बुध्यश्शं समुद्रः शन्नो अपानपात् पेरुरस्तु शन्नः कृष्णिर्भवतु देवगोपा। बहुत अच्छा। भवतु नहीं करेंगे, बस भवतु। क्या करेंगे? भवतु। शाबाश। सुंदरा माता जी से सुन लेते हैं इनके बाद। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। ओम शन्नो अज एक देवो अस्तु शन्नो हिर्बुध्यः शन्नः समुद्रः शन्नो अपानपात् पेरुरस्तु शन्नः कृष्णिर्भवतु देवगोपा। बहुत अच्छा प्रयास। देखिए जो दो हलंत अक्षर हैं उनको भी आपने पूरा कर दिया। नहीं, एक को किया, एक ठीक बोला। एक पाद दे, वो ये ठीक बोला आपने। और इसके बाद देखिए जब आपने किया अस्तु शन्नो हिर हीरा, ऐसा किया। हीरा नहीं करेंगे, रेफ तो आधा है ना माता जी, तो शन्नो हिर बुधन्यः, शन्नो हिर्बुध्यः, बुधा नहीं करेंगे, बुधन्यः। बुधन्यः, शन्नो शन्नो हिर्बुध्यः, बुधन्यः, बुधन्यः। अब ठीक है। और फिर देखिए अपान नपात, ये ता में हलंत है जी। शन्नो अपानपात पेरुरस्तु। नपात पेरु बोल रहे हैं आप फिर से। अपान नपात पेरुरस्तु, नपात पेरुरस्तु, फिर से बोलिए। अपान नपात पेरुरस्तु। अब ठीक हो गया। और अंत में देखिए कृष्णिर्भवतु, कृष्णिर्भवतु, नीरभवतु नहीं, निर्भवतु, कृष्णिर्भवतु। कृष्णिर्भवतु, नीरा मत कीजिए, ध्यान दीजिए। कृष्णिर्भवतु, कृष्णिर्भवतु। अब ठीक हो गया। चलिए बहुत सुंदर। धन्यवाद।
इनके बाद सुन लेते हैं कौन बचे हैं। अच्छा, सत्य प्रकाश जी से सुन लेते हैं। आचार्य जी मैं बोलूं? आप कौन हैं? आप अच्छा, आप रह गए हैं क्या? विलंब से जुड़े थे? ठीक है, बोलिए। ओम शन्नो अज एक पाद देवो अस्तु सन्नो सन्नो हिर्बुद्धन्या शन्ना समुद्रः शन्नो अपां नपात पेरुरस्तु शन्ना निर्भवतु देवगोपा। ठीक है। सुंदरा माता जी और कमला हंस माता जी दोनों एक शब्द पर और ध्यान दीजिए। अंत में जो है ना शन्नो हिर्बुद्धन्यः, इसके बाद जो है यहाँ पर शन्ना नहीं है। माता जी ने भी, सुंदरा माता जी ने भी ना लगाया था यहाँ पर, और कमला माता जी ने भी ना लगाया। यहाँ पर केवल शन समुद्रा ऐसा है, शन्ना नहीं करेंगे यहाँ पर, शन समुद्रा ऐसा है। एक सन समुद्रा। अच्छा, सन्नो बोला था मैंने जी, म्यूट कर लीजिए। और दूसरा, आप समय से आएंगे ना तो मुझे बार बार या अधिक बार परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। आधा पौना घंटे की कक्षा होती है तो हम समय से जुड़ सकते हैं उसमें। ठीक है। अच्छा, रजनीश जी सुनाना चाहते हैं। जी रजनीश जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। ओम शन्नो अज एक पाद देवो अस्तु शनो हिर्बुद्धन्य शम समुद्रा शनो अपां नपात पेरुरस्तु शना प्रश्न भवतु देवगोपा। शना नहीं, शन्नः, शन्नः। प्रश्निर, प्रश्निर्भवतु, प्रश्निर्भवतु ऐसे बोले। प्रश्निर्भवतु। और एक और ऊपर, इसी के ऊपर वाला शब्द देखो, उसको भी ठीक करो। शन्नो हिर्बुद्धन्यः। अच्छा, शन्नो हिर्बुद्धन्यः। ध्यान नहीं करेंगे, धकार भी तो आधा है। अच्छा, धन्य। रुको ना, पहले सुनो ध्यान से। एक बार सुनना होता है फिर बोलना होता है। बीच में बोलेंगे तो ना सुन पाएंगे ना बोल पाएंगे। शन्नो हिर्बुद्धन्यः, शन्नो हिर्बुद्धन्यः, शन्नो हिर्बुद्धन्यः। अब ठीक है, चलिए इसके भाष्य पर विचार करते हैं। देवः दिव्य गुणों वाला, अज अजन्मा, एक पाद एक ही प्रकार की गति वाला। अब यहां से भी कई लोग ये कहते हैं कि देखो परमात्मा के लिए एक पाद का प्रयोग किया, एक पैर वाला है परमात्मा है। परमात्मा के दो पैर नहीं अपितु कितने पैर हैं? एक पैर है। अरे सामान्य उपमा अलंकार का भी आपको अगर ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, तो फिर ऐसे ही अर्थ का अनर्थ करते फिरोगे। एक पाद, पाद कहते हैं पैर को, पैर का प्रयोजन होता है गति। तो जिसके लिए कह दिया ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जो सब कुछ, जो भी कुछ सब कुछ है, उस सब कुछ में भी जो बसा हुआ है, उसके लिए आप एक पैर से जैसे स्वयं गति करते हो, ऐसे क्या उस ईशावास्यमिदं सर्वम में गति ऐसे संभव है क्या? तो पैर का प्रयोजन होता है गति करना। तो यहां पर परमात्मा को अलंकारिक, यानी वेदों में अलंकारिक वर्णन हमें मिलता है। तो एक पाद मतलब एक ही प्रकार की गति वाला, अर्थात नियमों में बंधा हुआ, एक ही प्रकार के अनुशासन का पालन करने वाला। यथा पूर्वम अकल्पयत, बिल्कुल एक ही प्रकार की गति है, एक ही प्रकार का अनुशासन है। ऐसा नहीं इस बार सूर्य में हाइड्रोजन आदि प्रक्रियाएं और अगली बार उसमें कुछ अन्य प्रक्रियाएं हो जाएं। मान लीजिए इस बार सूर्य में हीलियम आदि गैसों का सम्मिश्रण है और अगली बार कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य सारी गैसों का सम्मिश्रण मिल जाए। ऐसा नहीं। कैसा है वो? एक पाद, बिल्कुल एक ही प्रकार की गति वाला, एक ही प्रकार के अनुशासन वाला, एक ही विधान वाला। क्यों? क्योंकि उसके ज्ञान में, उसका ज्ञान कैसा है? निरतिशय।
ऐसा नहीं कि इस बार आइडिया आया एक अच्छा सा बना दिया, अगली बार भूल गया। अपन को आइडिया आता ना, कुछ अच्छा सा आइडिया आया, कुछ काम के फिर भूल गए, अरे वो एक बढ़िया सा आइडिया आया था, वो क्या था, भूल गए, वो स्मरण ही नहीं आ रहा है। परमात्मा में ऐसा नहीं है। परमात्मा कैसा है? एक पाद है, बिल्कुल एक ही प्रकार की गति वाला। और सर्वज्ञता कैसी है? निरतिशय सर्वज्ञता है, जिसका अतिक्रमण वो स्वयं भी नहीं कर सकता। जीव की तो बात छोड़िए, एक देशी जिसको आत्मा कहते हैं उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, वो स्वयं भी अपनी सर्वज्ञता का अतिक्रमण नहीं कर सकता, इतना सर्वज्ञ है। अर्थात उसे आइडिया आते नहीं है जैसे अपन को आते हैं। वो ज्ञान स्वरूप ही है। जैसे मनुष्य के लिए कल सांख्य दर्शन की कक्षा में एक बड़ी सुंदर बात पकड़ में आई। आचार्य जी समझा रहे थे कि एक शब्द होता है ज्ञानवान और एक होता है ज्ञान स्वरूप। तो ज्ञानवान जो होता है ना, वो बाद में होता है, किसी आलंबन से होता है, किसी का आश्रय करके होता है, किसी निमित्त से होता है। लेकिन प्रभु कैसे हैं? वो स्वरूप से ही हैं, उनका स्वरूप ही है ज्ञान स्वरूप। तो जैसे कहें कि वह बालक बड़ा ज्ञानवान है, अर्थात आलंबन से प्राप्त है, निमित्त से प्राप्त है, आश्रय से प्राप्त है उसको, यानी पहले नहीं था, बाद में हुआ है। परमात्मा सदैव है एक जैसे, इसलिए देखो कितनी सुंदर बात कही, एक पाद। और आगे देखो क्या कहा, तम सूर्यम अजम एक पादम, तम सूर्यम अजम एक पादम, ये 3 1 12 8 ऐसा लिखा है, लेकिन किसका वचन देख करके बताता हूं। आगे कहा नहशम, वह जो दिव्य गुणों वाला अजन्मा एक पाद कैसा हो हमारे लिए? नह शम, नह माने अस्माकम, हम सबके लिए, शम माने कल्याणकारी, सुखकारी अस्तु हो। परमात्मा तो सुखकारी ही है, परमात्मा तो कल्याणकारी ही है, फिर ये बात क्यों कही गई? ये विचारणीय है और बड़ी गंभीर बात है। एक इस पर बाद में आता हूं, उससे पहले एक और निराकरण कर देता हूं। जो लोग इस एक पाद शब्द से परमात्मा में मनुष्य जैसी परिकल्पना करते हैं, वो पाद उत्पन्न होता है, यानी मनुष्य का जो देह है उस देह को धारण करते हुए आत्मा उत्पन्न होता है, शरीर को धारण करते हुए आत्मा प्रकट होता है, यानी जन्म होता है उसका। लेकिन यहां पर तो पहले ही, इससे पहले ही शब्द में कहा अजह एक पाद, अजह यानी अजन्मा। अब जब जो अजन्मा उसके वहां पर एक पाद की कल्पना कैसे करोगे? लेकिन अगर सारी बातों को स्वीकार कर लिया जाए तो फिर दुकानदारी गड़बड़ हो जाएगी ना, इसलिए दुकानदारी भी तो चलानी। अस्तु, अब यहां पर देखिए, जब परमात्मा सुखकारी ही है, सुख स्वरूप ही है, कल्याण स्वरूप ही है, तब भी परमात्मा से यहां पर हमारे लिए सुखकारी हो ऐसा वचन क्यों है? ऐसा कथन क्यों है? ऐसा कथन इसलिए है क्योंकि शास्त्र भी दृष्टि को कहते हैं, और शास्त्र से भी बोध तक वही यात्रा कर सकता है जिसके पास स्वयं की भी प्रज्ञा है, अथवा जिसको कहें जिसके पास अपना विवेक है। जिसके पास अपनी विवेक ख्याति नहीं है ना, उसके लिए इतनी उत्तम दृष्टियां भी दुखकारी ही होंगी। परमात्मा को कौन जान सकता है? तो देखो वहां पर कितना सुंदर मंत्र है, तदवंतिके कैसे है, मुझे स्मरण नहीं आ रहा इस समय, कि परमात्मा की दूरी किसके लिए है और परमात्मा की समीपता किसके लिए है? तो परमात्मा की दूरी ज्ञान की दृष्टि से दूरी है, वैसे तो परमात्मा अत्यंत समीप है, अत्यंत समीप है परमात्मा। परमात्मा जितना मेरे समीप है ना, उतना समीप तो मेरे पास यह स्थूल शरीर भी नहीं है। एक बात कहता हूं, गंभीरता से पकड़ने का प्रयास करना, हम साथ होते हैं, नहीं इसको दूसरे तरह से कहता हूं, हम पास होते हैं लेकिन साथ नहीं होते। या उल्टा कर लीजिए,
हम साथ होते हैं लेकिन पास नहीं होते। जैसे उदाहरण देता हूं, जैसे कहें मैं मेरे बच्चे को बड़ा प्रेम करता हूं। क्यों? क्योंकि वह मेरे बिल्कुल साथ साथ रहता है। साथ होने में और पास होने में बड़ा अंतर है। पास कहते हैं समीपता को, और समीपता कैसे हो सकती है? तो जिसको आप अपने पुत्र रूप में देख रहे हो वो आत्मा उस देह में विद्यमान है और भीतर विद्यमान उस देह के, उस स्थूल देह के भीतर सूक्ष्म देह है और सूक्ष्म देह के साथ विद्यमान है उस स्थूल देह में, और आप अपने देह में भीतर विद्यमान है। इसलिए पास होते हुए भी साथ नहीं होते, या साथ होते हुए भी पास नहीं होते। एकमात्र परमात्मा ही ऐसा है जो सदैव हमारे अत्यंत समीप होता है, अर्थात आत्मा के अत्यंत समीप यदि कोई वस्तु है तो वो केवल परमात्मा होती है। फिर दूरी काहे की होती है? बोध की, ज्ञान की। उदाहरणार्थ, दर्पण के ऊपर लगातार धूल चढ़ती जाए तो वो फिर दर्पण में हम अपनी प्रतिकृति को देख नहीं सकते, हम अपने मुखमंडलाकृति को देख नहीं सकते। बस ऐसे ही जब चित्त रूपी दर्पण पर अनेकों प्रकार की वासनाएं, संस्कारों की छाप एकत्रित होती चली जाए, वो इतना मैला हो जाता है कि हम देख नहीं पाते, क्योंकि हमारा दर्पण है चित्त, दृष्टा है आत्मा। इस आधार पर कहा कि ऐसा जो परमात्मा है वह हमारे लिए सुखकारी हो। और आगे देखो कितनी सुंदर बात कही है। कई लोग ऐसा कहते हैं जी परमात्मा भी तो हिंसा करता है, परमात्मा हिंसा करे तो ठीक और हम हिंसा करें तो गलत, ऐसा कहा जाता है ना। आगे है इसमें अहिर्बुधन्यः, ऐसा है अहिर्बुधन्यः। इसको अलग अलग करेंगे तो अहि अहिंसक और बुधन्यः सबके बोध योग्य है, स्वयं बोध स्वरूप है और सबके लिए बोधगम्य है, बोधव्य है। अब दोनों को समझ लेते हैं। अहिंसक कैसे? देखो हिंसा कब होती है? अकारण किसी के साथ चेष्टाएं करना, अकारण ही यहां से आरंभ होता है। और चेष्टा किससे हो सकती है? मन के माध्यम से हो सकती है, क्योंकि चेष्टाएं करने का जो मुख्य साधन है चेतन के पास वो मन है। परमात्मा तो मन बुद्धि आदि से रहित है, परमात्मा को तो किसी मन की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए परमात्मा चेष्टा रहित है। तो फिर न्याय कैसे करता है? स्वभाव से न्यायकारी है। परमात्मा न्याय स्वरूप ही है। कथन करने के लिए, समझाने के लिए कारी शब्द का प्रयोग कर देते हैं हम, लेकिन अगर इसको गंभीरता से समझें तो न्यायकारी मनुष्य भी होता है। मनुष्य आरंभ से नहीं होता, बाद में सीखता है। परमात्मा में ऐसा नहीं घटेगा। परमात्मा कैसे? न्याय स्वरूप ही है, और न्याय स्वरूप होता है। न्याय करने के लिए देखो एक बड़ी सुंदर चर्चा चलती है, वहां पर ये एक छोटी सी थ्योरी दी जाती है कि न्याय करने के लिए कम से कम कितने गुण चाहिए। तो वो बताते हैं कि सर्वज्ञता, अल्पज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, अल्पशक्तिमत्ता, स्वार्थी और निस्वार्थी, ऐसे वो 6 गुण बताते हैं। और इसमें से निर्णय करने के लिए कहते हैं कि बताइए न्याय करने के लिए कम से कम कितने गुणों की आवश्यकता है। यदि आप में से कोई जानते हैं तो बताइए। फिर से दोहराता हूं, 6 गुण: सर्वज्ञता, अल्पज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, अल्पशक्तिमत्ता, स्वार्थी, निस्वार्थी। कम से कम 3 गुण चाहिए न्याय करने के लिए। बताइए कौन कौन से? किसी को भी नहीं पता? सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता और निस्वार्थी। निस्वार्थी होगा तो फिर न्याय क्यों करेगा? स्वार्थी जी
अगर निस्वार्थी हो जाएगा तो फिर न्याय क्यों करेगा? फिर आवश्यकता नहीं बचेगी ना न्याय करने की। आचार्य जी निस्वार्थी है, क्योंकि वह स्वार्थी होगा तो फिर उस मतलब वो हो जाएंगे, मतलब किसी के पक्ष में चले जाएंगे। निष्पक्ष। बिल्कुल ठीक है। निस्वार्थी होगा तो ही न्याय कर पाएगा, क्योंकि स्वार्थी होने पर किसी के पक्ष में आ जाएगा और किसी के विरोध में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है गुरु। तो बस इसलिए परमात्मा में ना तो ज्ञान की कमी है, ना सामर्थ्य की कमी है, और उसका कोई स्वार्थ नहीं है। जब स्वार्थ होता है तो स्वार्थ के वशीभूत होकर के मन आदि साधनों के माध्यम से अनावश्यक चेष्टाएं की जाती हैं, और यही अनावश्यक चेष्टाएं हिंसा कहती हैं। आवश्यक चेष्टाएं करना ये संयम कहता है। जब अनावश्यक चेष्टाएं होने लगती है, यहां से हिंसा आदि आरंभ हो जाती है। और आगे कहा बुद्धियां सबके बोध के योग्य है, बोधव्य है। कैसे? तो स्वयं बोध स्वरूप है, इसलिए परमात्मा का एक नाम क्या है? बुद्ध। अब अगर कह दिया जाए बुद्ध तो गड़बड़ हो जाती। बोले अच्छा, तो अब समझ में आया कि तुम बौद्ध हो। अच्छा, वैसे हमें मूर्ख बना रहे थे, सच्ची बात तो आज पकड़ में आई कि तुम बौद्ध हो। अरे भैया सच्ची बात पकड़ तो लो तनिक। कहे तो ठीक रहे लेकिन पकड़ ठीक नहीं रहे। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव युक्त। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? सत्यार्थ प्रकाश में जब आप गायत्री मंत्र की व्याख्या पढ़ते हो, वहां पर ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है? तो वहां पर बुद्ध स्वरूप भी है, और उसी बुद्ध स्वरूप को, बोध स्वरूप को नित्य शुद्ध बुद्ध लिखा है वहां पर। अब तो मानोगे? तो बोध के योग्य कौन होता है? जो स्वयं बोध स्वरूप होता है, अर्थात सदैव वो बोध में रहता है। ऐसा नहीं कभी उसे बोध होता और कभी बोध नहीं होता। बोध किसे कहते हैं उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। बोध कहते हैं अनुभूति को, साक्षात को, प्रत्यक्ष को। जैसे ईश्वर के विषय में जानना और ईश्वर को जानना, स्वयं के विषय में जानना और स्वयं का बोध हो जाना, अर्थात स्वयं को जान लेना समाधि बल से। इस समाधि बल से जान लेने को ही बोध कहते हैं। अर्थात जिस वस्तु को जानने के बाद अब कुछ और जानना शेष ना रह जाए उस वस्तु के विषय में, उसे कहते हैं बोध। तो ऐसे हैं परमात्मा। नः शम, हमारे लिए सुखकारी हूं। और आगे कहा समुद्र, जो समुद्र है, शम, हमारे लिए वह भी सुखकारी हूं। कितने प्रकार के समुद्र होते हैं? तो आगे देखो, स्वयं बताएंगे, स्वयं समझना। अपाम, पदच्छेद करेंगे तो फिर अपान बोला था ना हमने उच्चारण में, पदच्छेद हो जाएगा तो अपाम ऐसा हो जाएगा। अपाम किसको कहते हैं? आकाश में स्थित जो समुद्र है, जिससे वर्षा होती है। आप एक ही समुद्र मानते थे ना, देखो अपाम कहते हैं जो आकाश में स्थित, आकाशस्थ जो समुद्र है वह, और नपात, न गिरने देने वाला, जो आकाश में हर समय जल उपस्थित रहता है। और कब गिरता है? वर्षा काल को छोड़कर। वर्षा काल में गिरता है, केवल वर्षा काल को छोड़कर कभी नहीं गिरता। तो आकाशस्थ जो जल राशि है, नपात, वो नहीं गिरती है, ऐसी व्यवस्था है। और आगे कहा पेरू, ऐसी व्यवस्था बनाने वाला, पालन करने वाला, दुखों से पार लगाने वाला परमात्मा। नः शम, हमें शांति देने वाला हो, अर्थात हम उससे शांति को प्राप्त करें। वो निरंतर शांति ही दे रहा है। हमारा अपना अज्ञान है, हमारी अपनी अविद्या है कि हम अशांत हो रहे हैं, उसका दोष नहीं है, हमारा अपना है। और आगे क्या कहा? प्रश्नी, व्यापक होने के कारण, हर वस्तु को स्पर्श करने वाला। अब स्पर्श करने का तात्पर्य ऐसा नहीं लेना कि जैसे अपन त्वचा से स्पर्श करते हैं। स्पर्श करने का मतलब व्याप्ति से आच्छादित करना। जैसे प्रकाश अपनी व्याप्ति से समस्त अंधकार को आच्छादित कर देता है, अर्थात उसको बिल्कुल ढक देता, समाप्त कर देता है। इस प्रकार से
जैसे प्रकाश अंधकार को चहुं ओर से हटा देता है, उसको आच्छादित कर लेता है, उसको छू लेता है। किसको? अंधकार को भी सर्वथा छू लेता है और वहां रखे हुए प्रत्येक पदार्थ को स्पर्श करता है। ऐसे ही परमात्मा में घटाएंगे। प्रश्न ही, और क्या कहा? देव गोपा, दिव्य गुणों का कैसा है वह रक्षक? रक्षक है वह परमात्मा, देव गोपा। अब देवगोप भगवान कृष्ण के लिए भी कहा जाता है। तो देव कहते हैं दिव्य गुणों वाला, और गोप किसको कहते हैं? रक्षक को कहते हैं। अरे भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में 16,108 जो गोपियां जिनको जरासंध ने अपनी कैद कर लिया था, उनकी बलि देना चाहता था, उनकी रक्षा की थी, उनकी जीवन रक्षा की थी, इसलिए भी उनको गोप कहा जाता है। और उनके अपने जिस नंद वंश में पलते थे, कई लाख गौवे पालने, जिस एक कुल में पलती हो उसको नंद की उपाधि मिलती है। और उनकी उपस्थिति से, ये तो उनके अपने परिवार की बात है, तो उनके अपने कुटुंब की बात है। इसके अतिरिक्त जहां जहां भगवान कृष्ण रहे वहां गौ की निरंतर वर्धन हुआ, निरंतर उन्नति हुई। यानी गौ पालन, गौ रक्षण, इन सबको बहुत विशेष उनकी उपस्थिति से संवर्धन प्राप्त हुआ, इसलिए उनको गोपाल भी कहा जाता है। अस्तु, एक प्रकरण से थोड़ी सी बात थी इसलिए मैंने आपके साथ साझा की। देव गोपा, दिव्य गुणों का रक्षक है परमात्मा। नहा संभवतु, हमारे लिए शांतिदायक हो, हमारे लिए कल्याणकारी हो। भावार्थ देख लेते हैं, फिर आपका यदि कोई प्रश्न होगा तो उसको देख लेंगे। हे प्रभु, आप अजन्मा हैं, एक रस हैं, अहिंसक हैं, सबके बोध योग्य हो, आप हमें शांति प्रदान करो। अथवा एक और अर्थ किया, अथवा सूर्य तथा मेघ हमें शांति प्रदान करे, समुद्र तथा आकाश में स्थित जल, हे पालनहार प्रभु, हमारे लिए सुखकारी हो। प्रभु, आप व्यापक होने से रज रज को स्पर्श कर रहे हो, कोई वस्तु आपसे अछूती नहीं, अर्थात आप सबको अपनी व्याप्ति से आच्छादित किए हो, आप दिव्य गुणों के रक्षक हो। मेरे भी भीतर नित्य प्रति दिव्य गुणों का आधान कर रहे हो और उनकी रक्षा भी कर रहे हो। हमें शांति तथा सुख प्रदान करो, अर्थात हम शांति और सुख पूर्वक निरंतर आगे बढ़ते रहें। मेरी ओर से आज का विषय इतना ही। यदि किन्हीं का कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं। नहीं है? चलिए ठीक है जी। रवि जी। नमस्ते आचार्य जी। ये न्याय करने के 3 गुण, इसमें अल्पशक्तिमान और स्वार्थ, ये 3 गुण भी ले सकते हैं ना, जैसा हम करते हैं न्याय अब? हाँ, ये निर्मात्री करके एक संगठन है, वो एक 2 दिवसीय शिविर लगाते हैं, उसमें ये कंसेप्ट चलता है। ये बड़ा बढ़िया दार्शनिक कंसेप्ट है। ठीक है, इन शब्दों को लिख लीजिए, 6 के 6 शब्दों को लिख लीजिए, लिख करके विचार कीजिए, फिर प्रश्न कीजिए। 6 शब्द मैं फिर से दोहरा देता हूं। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, स्वार्थी। अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान, निस्वार्थी। इन 6 गुणों को लिख लीजिए, 3 एक तरफ लिख लीजिए, 3 एक तरफ लिख लीजिए। अब उसके नीचे एक तरफ लिखिए न्यायकारी और एक तरफ लिखिए अन्यायकारी। अन्याय करने के लिए क्या क्या चाहिए और न्याय करने के लिए क्या क्या चाहिए, ये छोटा सा आप सबके लिए होमवर्क है। अन्याय करने के लिए क्या क्या चाहिए और न्याय करने के लिए क्या क्या चाहिए, ये छोटा सा होमवर्क आप करके और हमें व्यक्तिगत भेज देंगे सभी लोग, क्योंकि समूह में या समूह शब्द को दोबारा बोल दो आचार्य जी। बोलता हूँ, या समूह में सबके लिए अलाउ कर देते मैसेज भेजना, तो उसमें आप ये अपना होमवर्क, छोटा सा होमवर्क आपके लिए वहां पर भेज दीजिएगा। एक ध्यान रखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति अपना नाम लिख देगा उसमें, उसी पृष्ठ में
जहां पर ये 6 गुण लिखेंगे, जहां पर न्यायकारी आपके अनुसार कौन हो सकता है, अन्यायकारी कौन हो सकता है, ये लिखेंगे, उसी में ऊपर अपना नाम भी लिख देंगे और फोटो साफ सा खींच करके भेजेंगे। ठीक है, मैं 6 गुणों को फिर से दोहरा देता हूं। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, स्वार्थी, 3 हो गए, तीनों लिख लीजिए। अल्पज्ञ, अल्प शक्तिमान, निस्वार्थी। अब आपने 3 गुण चाहिए न्याय करने के लिए और 3 गुण चाहिए अन्याय करने के लिए। आपके अनुसार कौन से 3 गुण न्याय के लिए आवश्यक है, कौन से 3 गुण अन्याय के लिए आवश्यक है। तो ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है। ठीक है, आज के विषय को इतना ही रखते हैं। सत्य प्रकाश जी। गुरुजी, मैंने निर्मात्री के लगभग 50 शिविर लगा चुका हूँ मैं 2-2 दिन वाले। बढ़िया, हाँ, बहुत अच्छा। काम उनका अच्छा है, काम अच्छा करते हैं। इस विषय में देखें तो उन्होंने वास्तविक काम किया, उन्होंने केवल बतौलेबाजी नहीं की। इतने संदर्भ में देखें तो निर्मात्री का ये काम बड़ा प्रशंसनीय, बड़ा सराहनीय है। लेकिन ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संगठन में कुछ ना कुछ ऊंच नीच होता ही है, हम सबकी अपनी अपनी स्थिति होती है, कोई बात नहीं। लेकिन ये बात मैं भी अवश्य कहूंगा कि निर्मात्री नामक संगठन का ये जो कार्य है, ये कार्य बहुत बहुत उत्तम है। लेकिन थोड़े से आग्रह आदि को अगर वो छोड़ देवे तो इस कार्य को और अच्छे से उत्तम गति दी जा सकती है। जैसे जब परोपकारिणी सभा का एक गुरुकुल चलता था अजमेर में, उस समय ऋषि उद्यान करके वहां पढ़ते थे, तो वहां पर किसी ने प्रश्न किया कि भाई क्या समझते हो, क्या समझ में आता है। तो हमने फिर एक बात कही कि आरंभिक जो किसी भी मनुष्य को शिक्षा मिले, आरंभिक जो आह्वान भीतर में हो, वो होना चाहिए जो निर्मात्री वालों का 1-2 दिन का शिविर है उसमें, और उसके बाद उसको सीधा गुरुकुल में भेज दिया जावे, जैसे कि ऋषि उद्यान में चलता है, जैसे रोजड़ में चलते हैं, जहां पर आर्ष गुरुकुल चलते हैं। उसके बाद जो एक योग्यता बन करके आएगी वो अपने आप में अनुपम होगी, अद्वितीय होगी। लेकिन समस्या क्या है, जैसा बोध 2 दिन के शिविर में, यानी जैसी ऊर्जा, जैसा एक स्पष्टीकरण 2 दिन के शिविर में होता है, वैसा दर्शन वालों को दर्शन पढ़ने के बाद भी नहीं होता। उद्देश्य क्या है, समाज के लिए प्रासंगिकता क्या है, इत्यादि। और जैसी एक प्रकार से इनके भीतर में बस वो एक भावना आ जाती है इनमें, जो 2 दिन का शिविर कर लेते हैं, लेकिन इनके पास सिद्धांत कोई बहुत अधिक नहीं होते, इनका कोई स्वाध्याय बहुत गंभीर नहीं होता, गहन नहीं होता, बस लड़ाई झगड़ा बखेड़ा ये सब इनसे खूब करवा लो जम के, ऐसी इनकी बातें होती हैं। नाम नहीं लूंगा, लेकिन दिल्ली पुलिस में वो अपने आप को कमांडो बताता है। पिछले दिनों हम पलवल में रहते थे, तो वहां पर उस व्यक्ति से मिलना हुआ। निर्मात्री सभा में क्षत्रिय सभा का कुछ ये व्यक्ति है, कोई वहां पर इंस्ट्रक्टर का काम करता है। तो इस व्यक्ति ने हमसे बात की, तो इसने कहा कि जो आचार्य निर्मात्री सभा की बात नहीं मानते, उनको कमरे में बंद करके और उन पर लठ बजाना चाहिए। मैंने कहा भूल में मत रहना, गलतफहमी मत रहना, ठीक है। जितने तुम हो उसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं, तो जो हो वही रहो, इससे ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। तो ये इनका स्तर है, ये इन लोगों की स्थिति है। कुल मिलाकर के बात ये है, संगठनों को जो उनके अच्छे कार्य हैं उन्हें हम सभी को आपस में सहजता से स्वीकार करना चाहिए। वैमनस्यता कभी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति, अगर मैं स्वयं में देखूं तो क्या मैं ही संपूर्णतया निर्दोष हो गया हूं? क्या मैं संपूर्णतया अपने आप को संस्कारों से बिल्कुल आगे बढ़ा चुका हूं क्या? यानी जिसको कहते हैं संस्कार दग्ध बीज आदि स्थितियां, या मैंने कुछ प्रत्यक्ष कर लिया, साक्षात कर लिया, जो पढ़ा सुना सीखा समझा है, क्या वो सब कुछ मेरे आचरण में है? तो मेरा उत्तर है नहीं। तो जब मेरे जीवन में भी आचरण में ये है, तो संगठन तो फिर भी कम से कम सामाजिक होता है, सार्वजनिक होता है। वहां पर तो प्रायः करके थोड़े थोड़े कुछ ऊंच नीच वैमनस्यता आदि मिलेंगी। इसलिए हम सभी सामाजिक जनों का कर्तव्य है कि हम संगठनों का जो उत्तम परिश्रम है उसको स्वीकार कर ले में,
वैमनस्य आदि से दूर रहें, क्योंकि इससे क्लेश बढ़ता है, इससे अशांति बढ़ती है। और आर्यकरण जिसको कहा जाता है, आर्यकरण शांतिदायक होता है, ना कि उपद्रव। लेकिन ये लोग इतना उपद्रव मचाते हैं कि बस क्या कहा जाए इनके विषय में। अस्तु, तो हमें उपद्रवी नहीं होना, हमें शांतिदायक होना। शांतिकरण में प्रत्येक मंत्र में शम नः शन्नो अस्तु, शम न अस्तु, ये शब्द प्रत्येक मंत्र में प्रायः करके हमें मिलते हैं। तो अगर हम आर्यकरण की ओर बढ़ रहे हैं, स्वयं का या अन्यों के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक कसौटी होनी चाहिए, हमारे स्वयं के जीवन में शांति हो। हम सुनाना भी जानते हैं और हम सुनना भी जानते हैं। ये लोग किसी की सुनते नहीं है। जो निर्मात्री वाले होते हैं, ये किसी की सुनना पसंद नहीं करते। आता इन्हें कुछ नहीं, कोई बहुत विशेष नहीं आता, कोई बहुत विशेष इनसे पूछ ले कि आद्योपांत एक शास्त्र पढ़ा है, तो उत्तर आएगा नहीं। आचार्यों से भी पूछो, इनके जितने आचार्य हैं उनसे भी पूछो कि आद्योपांत एक शास्त्र पढ़ा है, उत्तर आएगा नहीं। लेकिन सुनते किसी की नहीं है, बस सुनाना चाहते हैं। ऐसे काम नहीं चलता। हमें समाज में आपका प्रयास उत्तम है, आपकी चेष्टाएं ठीक हैं, लेकिन कई बार हमें सुनाना भी पड़ता है और कई बार हमें सुनना भी चाहिए। हम अपनी सुना दे, सामने वाले की ना सुने, तो परिवर्तन नहीं आता। और परिवर्तन के लिए, उत्थान के लिए, उन्नति के लिए हमें सुनना भी है और हमें सुनाना भी है। जहां हमें सुनाने की आवश्यकता है वहां हम सुनावें, और जहां हमें सुनने की आवश्यकता है वहां हम सुन लें। सभी संगठनों में इस प्रकार से हमने ले लेना चाहिए। आग्रह ही नहीं होना चाहिए कि मैं उनसे जुड़ा हूं, मैं उनसे जुड़ा हूं। जहां जिसकी जो अच्छी बातें वो हमें स्वीकार है, जहां जिनमें दोष है वहां हमें, गंभीर बात कहने जा रहा हूं, जहां जिनमें हमें जो दोष प्रतीत हो रहा है, यदि वो नहीं है तो भी और यदि वो है तो भी, अब हमें आपस में झगड़ा नहीं करना है, वैमनस्यता स्थापित नहीं करनी है, विरोध स्थापित नहीं करना है। क्योंकि इससे क्लेश बढ़ेगा, क्लेश से अशांति होगी, और अशांति बंधनकारी होती है, जिससे दुख प्राप्त होता है। और आध्यात्मिक व्यक्ति भी यदि दुखी होता है तो फिर समस्या है, क्योंकि वर्तमान में अध्यात्म का प्रयोजन है सुखी होना, वर्तमान में आध्यात्मिक दुखी लोग ज्यादा मिलेंगे आपको। तो इससे अपन को बचना है। आध्यात्मिक होगा तो दुखी नहीं होगा, और दुखी होगा तो आध्यात्मिक नहीं होगा। हाँ, दुख हो सकते हैं उसके जीवन में, कोई पिछला पाप कर्माशय हो सकता है, कोई कर्म फल ऐसा हो सकता है जिससे उसके जीवन में दुख आ सकता है, कोई व्याधि आ सकती है, रोग आ सकता है। दुख का होना और दुखी होना ये दोनों भिन्न बातें हैं। इसलिए आध्यात्मिक है तो दुखी नहीं होगा, और दुखी है तो सीधा सीधा समझ लीजिए कि वो आध्यात्मिक नहीं है। हाँ, किसी दुख, रोग, व्याधि से पीड़ित होना ये दुखी होना नहीं कहा था। दुखी होना कहते हैं संस्कारों के स्तर पर, आंतरिकता के स्तर पर, क्लेशों आदि के स्तर पर, वृत्तियों के स्तर पर। अस्तु, आज का विषय इतना ही रखते हैं। परमात्मा के लिए भीतर में भावना, प्रभु आपकी कृपा से, हे शांति देव, आपके अनंत उपकारों की नित्य वर्षाओं से हमें कुछ बूंदें प्राप्त हो रही हैं। इतने क्षण के लिए, जितने क्षण के लिए हम आपकी समीपता का अनुभव करते हैं, उतने ही क्षण में हमें आपका स्पर्श प्राप्त हो रहा है। इस स्पर्श में हम सदैव बने रहें। ये शांति कण सदैव हमारे ऊपर बरसते रहें। ऐसी ही शुद्ध भावनाएं, ऐसी ही परमात्मा के प्रति अनुभूति। लंबा श्वास भरेंगे, एक बार प्रणव का उच्चारण करेंगे। शांत शांत शांति ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। सबको सादर नमस्ते जी।